Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें, जहां अवैध रेहड़ी पटरी वालों पर एमसीजी ने दिखाई सख्ती। एमसीजी की सख्ती के बाद अवैध पटरी वालों पर शिकंजा कसा। जी हां, अवैध पटरी वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कल दिनांक 22/9/2023 शनिवार को सुबह से शाम तक एमसीजी अधिकारियों ने सदर बाजार गुरुग्राम में अधिकतर पटरी वाले हटा दिए हैं। हालांकि शोरूम मालिकों का कहना है कि अवैध पटरी वालों की वजह से न केवल गुरुग्राम की छवि धूमिल होती, बल्कि बाजार में पूरे दिन ग्राहकों की सुरक्षा की चिंता भी सताने लगती है। हाल ही में कुछ पटरी वालों ने एक सदर बाजार के दुकानदार को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। सदर बाजार से अनाधिकृत पटरी वालों पर शिकंजा कसने का दावा किया गया है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई के बाद भी कई पटरी वाले बाजार में देखे गए, जबकि पहले से यह आंकड़ा बहुत ही कम था। सदर बाजार के दुकानदारों ने कहा कि गुरुग्राम सदर बाजार में बड़ी दुकानें, आउटलेट्स के अलावा छोटी दुकानें, बाजार भी हैं। बावजूद टाउन वेंडिंग कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। अवैध दुकानदारों के रेहड़ी पटरी पर होने की वजह से ग्राहकों को परेशानी होती है, तो अक्सर ग्राहकों को सुरक्षा की चिंता भी सताती रहती है। हालांकि उनका कहना है कि अगर कोई पटरी वाला कारोबार से कमाई कर रहा है तो इसके खिलाफ नहीं है, मगर उसकी आड़ में अवैध तौर पर कब्जा जमाने वालों पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मैं अजय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम से, सीएमओ ऑफिस से, और कमिश्नर साहब के आदेश और सीएमओ साहब के नेतृत्व के अंदर सदर बाजार के अंदर अवैध रेहड़ी या फुटपाथ को साफ करने की मुहिम चली हुई है। और जितने भी दुकानदार हैं जिनकी दुकानों के बाहर फुटपाथ पे जो लग रहे हैं, हमने ये बोला है कि भाई इनको हटा दिया जाए और जो भी दुकानदार काम कर रहे हैं अपनी दुकान के अंदर काम करे। और जो भी गरीब व्यक्ति है, रेहड़ी पटरी वाले, उनका जो भी नगर निगम ने लाइसेंस दिया है, जिस जगह का दिया है, वो जगह अपना लगाएं। वहाँ पे कोई भी गरीब आदमी अपना सर्वाइव करने के लिए चला सकता है। लेकिन अगर वो अवैध तरीके से चला रहा है या गलत लोकेशन पे लगा रहा है, तो हम उसको पहले तो वार्निंग देके हटवा रहे हैं। कितने टाइम पहले वार्निंग देते हैं आप? हम 1 दिन का कम से कम टाइम देते हैं मैम। वो लाइसेंस जो है वो मोबाइल का लाइसेंस है और वो रेजिडेंशियल एरिया का है, वो गलत जगह लगा रहा है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी हम रेहड़ी जब्त कर लेते हैं। हाँ जी, अल्टीमेटम 1 दिन का टाइम देते हैं। हाँ जी। जो अवैध है, अवैध में तो क्या अल्टीमेटम देना है? जिसके पास मोबाइल का है, निर्धारित जगह पे नहीं लगा रहा है, उसको अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई आप यहाँ से हटा के अपने निर्धारित जगह पे लगाएं। जिस वार्ड में, जिस रेजिडेंशियल एरिया में उनकी जगह है, वहाँ पे हम बोलते हैं वहाँ लगाएं। ये हमने लास्ट 3 दिन से चल रही है हमारी फिलहाल। हाँ जी, एक मामला सामने आया हाँ जी, कल का, हाँ जी, हाँ सदर जी, बाजार हनुमान मंदिर के पास। हाँ उसके जी। बाद कुछ कहना चाहिए? उसके अंदर ये है जी, वो दुकानदार थे, वो दुकानदारों का मोबाइल का लाइसेंस बना हुआ था। हमने उनको करीबन 2 दिन तक वार्निंग दी कि आप यहाँ से हटा लीजिए। एक दुकानदार का मुद्दा है हनुमान मंदिर की तरफ से हाँ कि जी, एक दुकानदार को हाँ जी। जो पटरी वाले हैं उन्होंने पीटा है और उनका देखो आरोप जी, ये है। वो आईपीसी के अंदर जाता है, हमारे अंदर नहीं आता, नहीं, क्योंकि नहीं, सुनो, उनका लड़ाई झगड़े का पुलिस प्रशासन देखेगी। नहीं, नहीं, उनका आरोप ये है कि एमसीजी वाले पहले आए थे, उन्होंने कुछ सामान की डिमांड की थी, तो उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने जब्त किया वहाँ देखो, ये एलिगेशन गलत लगाए हैं और ये कोई अपने कानून के दायरे में रह के हम काम कर रहे हैं। कोई नाजायज काम किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सारे बराबर हैं और जो कार्रवाई होगी सबके लिए बराबर होगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ यानी कि हम पक्षपात करेंगे, ना हमारी कोई गलत इंटेंशन है। हम अभी पहले वार्निंग दे रखी है, हमने 2 दिन तक सदर बाजार में वार्निंग दी है और आज की डेट में भी वार्निंग दी है कि बाहर, दुकान के बाहर ना लगाएं, कृपया करके सदर बाजार को साफ सुथरा कर दे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये एलिगेशन लगाते तो आपने कब से शुरू किया? 3 देखो जी, 3 दिन से हम इस अभियान पे चल रहे हैं और हमारा जब तक हमारे को आगे के आदेश करना है, हमारे को तो रोज का बोला हुआ है कि जब तक सदर बाजार साफ ना हो जाए, जब तक आप इस पे कार्रवाई करें। हर बार में यहाँ पर सदर बाजार में जे ठेकेदार आते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनका भी यही कहना होता है, बाद में पता नहीं क्या गांठ साठ होती है, तो यही बात। देखो जी, ऐसा है, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं बोल सकता ऐसे, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे को जो आदेश मिलेंगे ऊपर से, मैं उस आदेशों का पालन करूंगा और अपने कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करूंगा। जैसे कि ये लोग चाहें आपसे सामान लेना चाहें वापसी, तो देखो, ये उच्च अधिकारी से मिले, क्योंकि उसकी पावर, ये 39 में सीएमओ साहब बैठते हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही है। ये उनसे मिले
अधिकारी से, क्योंकि मेरे पास पावर छोड़ने की नहीं है, वो पावर सीएमओ उच्च अधिकारियों की है। मतलब जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं है कहाँ से लिया जाए, हाँ, कैसे ये लिया जाए। नगर निगम का ऑफिस है जी सेक्टर 39 के अंदर, वहाँ पे मिले, सीएमओ साहब बैठते हैं, उनसे संपर्क